अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग बेटे स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर आयन को और डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटे मॉलिक्यूलर आयन की तरफ। मॉलिक्यूलर आयन जब बेटे इसकी डेफिनेशन करते हैं हमारे पास व्हेन ए मॉलिक्यूल लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल बेटे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या गेन करता है तो उससे क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। मॉलिक्यूल लॉस आया गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई मॉलिक्यूल यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर देता है तो उससे क्या बन जाता है बेटे, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। तो मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं बेटे, चार्ज आ जाते हैं। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है बेटे, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास भी मॉलिक्यूलर आयन भी क्या होते हैं बेटे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हो जाते हैं, कैटायन मॉलिक्यूलर आयन हो जाते हैं और एनायन मॉलिक्यूलर आयन हो जाते हैं। तो देखिए बेटे हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैटायन मॉलिक्यूलर आयन, कैटायन मॉलिक्यूलर आयन। कैटायन मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन which contain positive charge on it, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर आयन जिनके ऊपर क्या हो जाता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, उनको क्या कहते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब जैसे हमारे पास आ जाता है बेटे मीथेन फॉर एग्जांपल, CH4 पॉजिटिव, वह क्या हो जाता है बेटे, हीलियम पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ईटीसी। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या आ जाते हैं बेटे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या होते हैं बेटे, हमारे पास जब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर यानी कि नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन which carry negative charge on it। इनके एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं तो इसे हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाता है बेटे, एग्जांपल के अंदर आ जाता है बेटे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2 नेगेटिव, ETC। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। अब आप लोगों को एक पत्ते की बात बताता जाऊं, तो जो हमारे पास बेटे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये क्या होते हैं, अबंडेंटली होते हैं। क्या होते हैं बेटे, अबंडेंट होते हैं, यानी कि ज्यादा मिकदार के अंदर क्या होते हैं बेटे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये क्या होते हैं बेटे, कम पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं बेटे, कम पाए जाते हैं, यानी कि नेचुरली तौर पे या कुदरती तौर पे या तो ये होते हैं, ये हमारे पास ज्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती हैं, और ये क्या होती है बेटे, कम पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूलर आयन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन को बेटे कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर आयन को बनाने के लिए बेटे जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं किसी के ऊपर, किसी भी गैस के ऊपर, यानी कि गैस के ऊपर किसी मॉलिक्यूल होता है वो गैस की फॉर्म में मौजूद है, जब उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी कि एक ट्यूब के अंदर जहां पे गैस की फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है, जब उसके ऊपर
हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट की जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। बॉम्बार्डेड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन गैसेस ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं बेटे, मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन और बेटे मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, डिफरेंस कर रहे हैं, फर्क देख रहे हैं। सबसे पहले बेटे हम लोग लिख देते हैं मॉलिक्यूल को, किस चीज को लिख रहे हैं बेटे, मॉलिक्यूल को। उसके बाद लिख देता हूं बेटे मॉलिक्यूलर आयन को। सबसे पहले बेटे मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमारे पास क्या होता है बेटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है बेटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो ज्यादा ना तौर पे रह भी सकता हो, जो ज्यादा ना तौर पे क्या हो बेटे, रह भी सकता हो, तो उससे हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्म्ड बाय gain or loss of electron by a molecule। यानी कि जब कोई भी मॉलिक्यूल बेटे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है बेटे, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटे इट्स न्यूट्रल। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटे, न्यूट्रल होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटे, न्यूट्रल होते हैं। इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा क्या होते हैं बेटे, न्यूट्रल होते हैं, ऑलवेज न्यूट्रल। ये क्या होते हैं बेटे, हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ये हमारे पास बेटे दे कैन कैरी पॉजिटिव और या नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर क्या होता है बेटे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटे, मौजूद होता है। किस चीज के ऊपर, मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर। और उसके बाद बेटे हमारे पास मॉलिक्यूल जो होता है ये किस चीज से बनता है बेटे, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। किस चीज से बनता है बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से, केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। किस चीज से मिलकर बनता है बेटे, केमिकली तौर पे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से मिलकर क्या बन जाता है बेटे, मॉलिक्यूल बन जाता है। और मॉलिक्यूलर आयन बेटे हमारे पास किस चीज से बनता है, मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल या आयनाइजेशन ऑफ ए गैस। किस चीज से बनता है, जब बेटे आयनाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर जब हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो आयनाइज हो जाता है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल की क्या होती है बेटे, आयनाइजेशन होती है तो उससे क्या बन जाता है बेटे, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है बेटे, हमारे पास एक स्टेबल यूनिट होता है।
यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है बेटे, एक स्टेबल यूनिट होता है, इसको किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है। स्टेबल यूनिट, ये क्या होता है बेटे, हमारे पास एक स्टेबल यूनिट होता है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर एंड जो होता है बेटे, इट इज अनस्टेबल स्पीशी। ये हमारे पास क्या होता है बेटे, रिएक्टिव स्पीशी होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी भी दूसरी चीज के साथ क्या करना होता है बेटे, रिएक्शन करना होता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। ये क्या होता है बेटे, हमारे पास रिएक्टिव स्पीशी। ये क्या होता है बेटे, रिएक्टिव, क्या होता है बेटे, रिएक्टिव स्पीशी। तो आज बेटे हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स को और डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स और एंड्स। ठीक है बेटो, अल्लाह हाफिज।